हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ मैजिक पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 5 बजे सुई वाली घड़ी की दर्पण छवि क्या होगी। 5 बजे सुई वाली घड़ी की दर्पण छवि पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 बजे पूछ रहा है तो हम 12 में से घटा देंगे। 12 में से घटा देंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 5 बजे को आप घटा दीजिए। 12 में से 5 बजे को घटाइएगा तो आपको 7 बजे आपको दर्पण छवि क्या समय होगी। तो दर्पण छवि आपका 7 बजे समय दिखाएगा। ऑप्शन में जाकर के देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम 72 और 84 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो 12 के पहाड़ा में यानी 12 का टेबल में 72 और 84 दोनों आता है, इसीलिए हम 12 से ही डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 12 से लगाइएगा तो 12 छक 72 आ जाएगा और 12 सते 84। अब इसमें किसी से नहीं लगेगा तो तीनों को हम गुना कर देंगे। तो 12 गुने 6 और गुने 7, तीनों को आपस में 12, 6 और 7 को आपस में गुना कर दीजिए। यही मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यही दिया है। ऑप्शन में यही दिया है। ऑप्शन नंबर में जाके देखिए 12, 6 और 7। तो 12 गुने 6 गुने 7 ऑप्शन नंबर 3 में है, जो मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 32:35 है तथा B अनुपात C बराबर 21:32 है तो A अनुपात C क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A अनुपात B दिया है 32:35 और B अनुपात C भी दिया है 21:32। यहाँ B और B दोनों सेम रहना चाहिए। यहाँ B और B दोनों सेम रहना चाहिए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में A अनुपात C क्या होगा। तो हम A अनुपात C ही डायरेक्ट निकालते हैं। तो इसको गुना करिए और इसको गुना कीजिए आपस में। तो हम 21 इसको गुना करते हैं। पहले 21 गुने 32 अनुपात, फिर इसको गुना कर लेते हैं 32 गुने 35 और बीच में अनुपात है। अनुपात का मतलब भाग होता है, तो हम कटा देंगे। तो फिर ये 32 से ये 32 भी कट जाएगा। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा 3 मरतबे, ये 7 से कट जाएगा 5 मरतबे। तो A अनुपात C बराबर आ जाएगा ये 3, ये अनुपात 5। तो A अनुपात C का वैल्यू आ गया 3:5। यही मेरा राइट आंसर है। A अनुपात C का वैल्यू 3:5। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है यदि A का 80% बराबर B के 50%, A का 80% और B के 50% के बराबर है और B बराबर A गुना X%, तब X का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले कह रहा है A का 80% बराबर है B के 50% के, तो A का 80% लिख दिए और बराबर है तो बराबर, फिर B के 50% कह रहा है तो B के का मतलब गुना हुआ 50 और परसेंट है तो 100। तो बराबर है तो बराबर में तो नीचे से नीचे कट जाएगा। तो 100 से 100 कट गया और ऊपर से ऊपर भी कट जाता है। 0 से ये 0 भी कट गया। तो आपस में गुना कीजिए तो हो जाएगा 8A, फिर बराबर है तो बराबर 5
बी। तो इसमें a का वैल्यू हो गया 5, लॉग वाला का लॉग वाला वैल्यू और दूर वाला का दूर वाला वैल्यू। तो a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 8। तो क्वेश्चन कह रहा है b बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा? तो b बराबर a का x%, इसी पर मान बैठा देंगे हम। तो b का मान हो गया मेरा 8, तो 8 बराबर है तो बराबर a का मान हो गया 5, तो 5 गुना है तो गुना x है तो x और परसेंट है यानी 100 है तो 100। इसको कटा देंगे आपस में, ये 5 कट जाएगा, ये 100, ये 20 मरतबे कट जाएगा, 20 पंचे 100 और ये आपस में तिरछा गुना हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 8 दूनी 16 और एक 0 है तो 160। x का वैल्यू आ गया 160। ऑप्शन में जाकर के देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 160 है जो मेरा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है और समीकरण दे दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 है। तो आइए इसी समीकरण की सहायता से हम इस x का मान ज्ञात करते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये माइनस 36 है, इसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो बराबर के उधर माइनस है, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये x माइनस 2 ये बराबर 36, ये इधर स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर, ये 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए ये x ये माइनस 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 8। x का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में जाकर के देखिए x का मान किस में 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में 8 दिया है जो मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, दूसरे दो कोण भी बराबर है, तो इन कोणों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है। तो सबसे पहले चतुर्भुज एक बना लीजिए, कोई भी चतुर्भुज बनाइए, कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे। एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री कह रहा है, इसका मान भी 65 डिग्री दे दिया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, दूसरे दो कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, तो कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए आप, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। एक चतुर्भुज के दो कोण, मान लीजिए ये कोण भी 65 डिग्री है और ये कोण भी 65 डिग्री दिया है। दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, दूसरे दो कोण भी बराबर है, तो दूसरे दो कोण भी बराबर, मान लीजिए ये भी x डिग्री का होगा, ये भी x डिग्री का और ये भी x डिग्री का होगा। ये सब 65 डिग्री का दिया है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ले लेंगे 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ये 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस x डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बराबर 360 हो जाएगा। तो 65 प्लस 65 जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा, 130 प्लस x जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 360।
तो ये भी अंक है 130 और 360 भी अंक है, तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो इधर रह गया 2x बराबर 360 और माइनस चलाएगा 130। तो 2x बराबर 360 में से 30 घटाइएगा तो ये 0 से 0 गया, ये 6 में से ये 3 जाएगा तो 3 हुआ, ये 3 में से 1 गया तो ये 2 हो गया। अब ये 2 से काटिएगा 130 को, तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30। x का वैल्यू आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका 115 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ 115 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ भी 115 डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरा राइट आंसर आ गया 115। जो क्वेश्चन में पूछ ही रहा था x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में जो मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में BEE को YVV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एंड को क्या कोड किया जाएगा। तो एंड का कोड पूछ रहा है, तो BEE लिख देंगे, इसका कोड दिया है YVV। तो देखिए यहाँ B है और यहाँ Y है, और यहाँ E है तो यहाँ V दिया है, यहाँ भी E तो यहाँ भी V। तो देखने से लग रहा है कि उल्टा है, तो B का उल्टा कितना क्या हुआ Y, E का उल्टा V, तो E का उल्टा भी V, तो ये उल्टा कर दिया है। तो हम भी कर देंगे एंड का कोड पूछ रहा है, ANT का कोड पूछ रहा है, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे। तो A का उल्टा क्या होगा, A का उल्टा Z हो जाएगा। N का उल्टा क्या होगा, N का उल्टा M हो जाएगा। T का उल्टा क्या होगा, T का उल्टा G हो जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर है ZMG। ZMG मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन में जाकर के देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ZMG। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है, रमेश का उससे क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ रमेश है। कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश कह रहा है, रमेश बोल रहा है, यह व्यक्ति मेरी माँ के, यह व्यक्ति जो है रमेश के माँ की इकलौती संतान, रमेश की माँ की इकलौती संतान का मतलब रमेश हुआ, इकलौती संतान का बेटा है, इकलौती संतान का बेटा, बेटा का मतलब कौन है, व्यक्ति है। इकलौती संतान का मतलब व्यक्ति है। देखिए फिर से यह व्यक्ति मेरी माँ की, रमेश बोल रहा है, तो रमेश के माँ की इकलौती संतान, इकलौती संतान का मतलब हुआ रमेश, इकलौती संतान का बेटा है, तो रमेश का बेटा बना देंगे, तो रमेश का बेटा व्यक्ति हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश का उससे क्या संबंध है। तो व्यक्ति रमेश व्यक्ति का पिता हो जाएगा, रमेश इस व्यक्ति का पिता हो जाएगा, रमेश पिता है। तो ऑप्शन में जाकर के देखिए मेरा आंसर पिता, या ऑप्शन में दिया है 3 नंबर में पिता दिया है। आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन है 8, 14, 23, क्वेश्चन मार्क 50। तो लिख देंगे हम 8, 14, 23, यहाँ कौन सी संख्या होगी, फिर यहाँ 50। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस कितना है, अंतर। तो 8 से ये 14 हो गया, तो प्लस 6 बढ़ गया। फिर 14 से ये 23 हो जा रहा है, तो 14 से 23 हुआ, तो प्लस 9 बढ़ गया। तो यहाँ कोई संख्या नहीं, तो लगा देंगे मार्क, चिन्ह से लगा देंगे। अब देखिए
इसमें देखिए ये 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 प्लस 3 यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। अब देखिए 8 प्लस 6 14 हुआ, 14 प्लस 9 23 हुआ, तो 23 प्लस 12 करके देखते हैं। 23 प्लस 12 कीजिएगा तो आपको 35 हो जाएगा, तो 35 और प्लस 15 कीजिएगा तो 50, तो मेरा राइट आ गया। इसका मतलब राइट यहाँ 35 खाली स्थान के जगह पर 35 होगा। ऑप्शन में जा करके देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 35, जो मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए यहाँ एक ही स्टेशन से 2 गो ट्रेन है, एक ही स्टेशन से 2 ट्रेन है। ये पहला ट्रेन हुआ और ये दूसरा ट्रेन हुआ। क्वेश्चन है एक ही स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है एक ट्रेन जो है एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है 2 घंटे के बाद। ये 2 घंटा ट्रेन चल दिया, ये 2 घंटा ट्रेन चल दिया, उसके बाद यहाँ से एक और ट्रेन जा रहा है, उसके बाद यहाँ से एक और ट्रेन खुल रहा है। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में, जिस दिशा में पहला वाला ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में दूसरे वाला ट्रेन भी जाएगा। उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। यहाँ तक ये दूरी गया है तो ये भी दूरी जाएगा। ये दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेता है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। जब ये ट्रेन 4 घंटा चला है तो ये ट्रेन भी तो 4 घंटा चलेगा। तो पहला वाला ट्रेन टोटल चला 6 घंटा, पहला वाला ट्रेन टोटल चला है 6 घंटा, पहला वाला ट्रेन टोटल चला है 6 घंटा। तो पहला वाला ट्रेन की दूरी निकाल लेते हैं, तो पहला वाला ट्रेन की दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय इसका 6 घंटा दिया हो गया, तो टोटल हो जाएगा दूरी इसका 6 चौके 24 240 किलोमीटर। पहला वाला ट्रेन 240 किलोमीटर दूरी तय किया है तो दूसरा ट्रेन भी 240 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो दूसरे ट्रेन की चाल पूछ रहा है, दूसरे ट्रेन की चाल हो जाएगा तो 240 किलोमीटर दूसरा भी गया है और दूसरे ट्रेन का समय लगा है 4 घंटा, इसको कटा दीजिए, 4 छक 24 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे ट्रेन की चाल आ जाएगा। ऑप्शन में जाकर के देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।